पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SI, है ना। तो जो आंसर 1 है उसमें क्या लिखोगे कि जो तुम्हारा SI है वो क्या है, सिलिकॉन। और साथ में तुमने क्या लिखना है कि इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, टोटल एटॉमिक नंबर कितनी है, 14, राइट। तो जब एटॉमिक नंबर 14 है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 284। जिसका भी 284 जिसने भी लिखा है अवॉर्ड योरसेल्फ 1 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, मेंशन द वैलेंसीज ऑफ आयरन एंड कॉपर। आयरन का सिंबल जो होता है बच्चे वो क्या है, Fe, और इसकी मैंने कहा था फेरस एंड फेरिक दो फॉर्म में होता है, दैट मींस इसकी दो वैलेंसीज लिखी थी 2 and 3। इफ यू हैव रिटन अवॉर्ड योरसेल्फ हाफ मार्क्स। कॉपर का अगर हम देखें तो जो कॉपर का सिंबल होता है वो होता है Cu, एंड जो वैलेंसीज होती है अगेन क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, वैलेंसीज विल बी 1 और 2, ठीक है। तो अगर ये लिखा है यहाँ पर कॉमा भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, कंप्लीटली योर विश। तीसरा देखो आंसर, फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। अब ध्यान से जब तुम देखोगे तो तुम्हें बोला था हीना, नीना और करीना, तो अब देखो ऑड क्या है, तो क्या लिखोगे कि सोडियम, एंड उसके बाद मैंने पूछा बोला कि गिव रीजन फॉर द सेम, तो थैंक यू मैम। तो रीजन क्या देंगे आप कि भाई एज हीलियम, क्रिप्टॉन एंड नियॉन, लिख लो इसको यहाँ पे, हीलियम, क्रिप्टन एंड नियॉन आर इनर्ट गैसेस whereas sodium is a highly reactive metal, ठीक है। क्या लिखोगे, सोडियम इज a highly reactive metal whereas rest 3 are inert gases, ठीक है जी। चौथा आंसर देखो जरा ध्यान से। अब इसमें देखो अगर सोडियम अकेला तुमने टिक किया 0.5, रीजन भी प्रॉपर लिखा है, देन इट एड 1.5 मोर, दैट मींस 2 मार्क्स टू योर आंसर। अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन Mg। अब देखो ध्यान से, Mg इज द सिंबल फॉर मैग्नीशियम, एम आई राइट। तुम्हें अगर कल याद हो तो मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना है, 12। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा दैट मींस P होगा, दैट विल आल्सो बी 12। एनी डाउट? फॉर्मूले के अलावा तुम्हारा मैक्सिमम जो है हमने 99.9% कवर कर लिया। 0.1% पता है किस टाइप के, सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख लो, 35 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इनके फॉर्मूले होंगे क्या। मैग्नीशियम ऑक्साइड में तुम्हें जस्ट एक रिकॉल करने के लिए लिखवा रही हूँ, Mg, एंड ऑक्साइड के लिए O। तो Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला क्या बना, MgO। तो मैं डायरेक्ट बच्चे क्या करूंगी कि ये से तुम्हें फॉर्मूला लिखते चली जाऊंगी, ठीक है। नोट इट डाउन अकॉर्डिंगली, एंड इसके बियॉन्ड जो है वो चीजें नहीं होंगी। तो राइट इट डाउन एज MgO। जिंक सल्फेट, जिंक की Zn, और पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट, ZnSO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ के साथ बच्चे ये चीजें नोट करते जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर दोनों ही चीजें नोट करते जाना साथ के साथ ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम कहते जाएंगे हाइड्रोजन सल्फेट, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये चीजें भी तुम साथ के साथ ही लिख लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि कहीं पर ये लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप द थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। लेड नाइट्रेट, जो लेड है इसका सिंबल मैंने क्या बताया था,
Pb, नाइट्रेट इज NO3। अब देखो जो Pb है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए PbNO3 ट्वाइस विल बी देयर। पोटेशियम आयोडाइड दोनों की वैलेंसी 1 है, Ki। पोटेशियम नाइट्रेट दोनों की वैलेंसी 1 है, KNO3। लेड आयोडाइड, लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की 1, PbI2। फेरिक ऑक्साइड विल बी Fe2O3। आयरन की 3 होती है वैलेंसी, फेरिक एंड ऑक्सीजन की 2, इसलिए Fe2O3। ग्लूकोज ये तो तुम बचपन से यूज करते आ रहे हो, C6H12O6। मैंगनीज ऑक्साइड, बेटा मैंगनीज जो है ना ये 2 और 4 शो करता है, तो यहाँ पे हम जो वैलेंसी लिखेंगे MnO2 लिखेंगे। कॉपर क्लोराइड CuCl2। लेड क्लोराइड PbCl2। कॉपर ऑक्साइड CuO। अप टू हियर द थिंग्स आर क्लियर। चले आगे। नाउ सी क्विक लाइन, ये तुमने 9th में भी तुम्हारे बैक एक्सरसाइज में भी गिवन। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइन को क्या कह देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका कॉमन नेम भी, साइंटिफिक नेम भी लिख दो। कॉमन नेम क्विक लाइन है, साइंटिफिक नेम आ जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम को हम कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो लिखेंगे फॉर्मूला वो क्या लिखेंगे? CaOH ट्वाइस। वेरी गुड, ठीक है जी। अब देखो मीथेन, मीथेन CH4, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसके अंदर। क्यों होगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मिथेनॉल, ओल जो है ना वो अल्कोहल के लिए होता है, और अल्कोहल के लिए भी सेम जो हाइड्रोक्साइड है वही यूज करते हैं, CH3OH। बेरियम सल्फेट, बेरियम का सिंबल होता है Be। बेरियम का सिंबल होता है Ba एंड सल्फेट का होता है SO4। दोनों की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम मैंने कहा वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो लिखेंगे BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का 3 होता है वैलेंसी एंड सल्फेट का होता है 2, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला ध्यान से देख लेना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनीवन? AlCl3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की वैलेंसी 1 है, NaOH, ठीक है जी। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो Na2SO4। मार्बल, मार्बल कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मार्बल के साथ लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। लेड ऑक्साइड, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो PbO। फेरस सल्फेट FeSO4। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर की होती है Ag, क्लोराइड Cl, दोनों की वैलेंसी 1 AgCl। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन सॉल्ट, जो घर में, अच्छा कॉमन सॉल्ट की जगह ना कई बार तुम्हें लिखा हुआ आ सकता है टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की जगह क्या लिख कर दे देंगे? टेबल सॉल्ट। तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा बेटा? NaCl। अब देखो कुछ चीजें ना तुम्हें जस्ट बता रही हूँ मैं, कई बार तुम्हें दे देंगे सिल्वर ब्रोमाइड, इसके अलावा तुम्हें क्या दे देंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का क्या आ गया? Ag, ब्रोमाइड का क्या आ जाएगा? Br। फॉर्मूला साथ के साथ लिख लेना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, ब्रोमीन से बना ब्रोमाइड। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड के लिए O और डाई का मतलब होता है 2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसी तरह देखो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मतलब 3, SO3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2।
clear है सारा? Any doubt up to here?